सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। आप लोगों को बराबर हर एक प्रकार की जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है। सर्विस सिविल या क्रिमिनल संबंधी कोई भी जानकारी हो, मेरे द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक क्षण हर एक चीज़ की जानकारी, हर एक विषय पर आप लोग जब भी कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। बहुत से विभिन्न साथी जिन्होंने बराबर मेरे साथ संपर्क बनाए रखा है और बराबर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट रहते हैं, उन्होंने मेरे नंबर की कॉल की है। तो मैं आपको अपना नंबर फिर से आज बता देता हूँ, 7905856266। ये मेरा मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर को आप सेव करने के साथ साथ एक बात समझ लें कि अगर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर देते हैं तब भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा। कहीं से भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक क्षण कॉल उठा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए जब भी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो तो मुझे कॉल कीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ 72,825 शिक्षक भर्ती का। 72,825 शिक्षक भर्ती में लगातार 3 महीनों से आप लोग बहुत परेशान थे। परेशान होने के साथ साथ आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हर एक तरफ से कहीं भी डेट नहीं लग रही थी और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना मामला फंसा हुआ है। उस समय 2011 के संदर्भ में मैं आपकी तरह एक अभ्यर्थी ही था और अभ्यर्थी होने के साथ साथ मैंने इस केस में बहुत मेहनत की है और एज अ लॉयर हर एक प्रकार के इसमें जान फूंकने का कार्य किया है। 3 महीनों से कोई डेट नहीं लग रही थी। बराबर आप लोगों से संपर्क साधा हुआ था और कुछ अंडरस्टूड वर्क्स हो रहे थे जिसे सोशल मीडिया पे बताना वाजिब नहीं समझता हूँ, इसलिए आप लोगों को बता दूँ कि हम हर एक प्रकार के प्रयास के बाद, और मेरे पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट कहा था कि 20 मार्च के बाद मैं स्पष्ट कर दूंगा डेट, और मैंने तुरंत आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी की और डेट लगवाया, उसके बाद मैंने आपको तुरंत डेट के विषय में अवगत करा दिया। और अवगत कराने के साथ साथ साथियों, मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में दी। 72,825 शिक्षक भर्ती में आप लोग यह समझ लीजिए कि जो रिस्पोंडेंट केस 24 फरवरी का केस है, इस केस में बहुत ही जान है। और 839 के सापेक्ष जो अभ्यर्थी कंटेम्प्ट केस में हमारे साथ उपलब्ध हुए हैं, उनकी एक लिस्ट एक सिरे से बनाई जा रही है। जिनकी नोटिस इशू हो चुकी है, उनके संदर्भ में एक सिरे से लिस्ट बनाई जा रही है और लिस्ट पर ही अब आगे से कार्य किया जाएगा। और इसमें बड़े सीनियर के साथ हम आगे की कार्रवाई करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखें। हम आपको अधिकतम देने के लिए 72,825 केस में, रिस्पोंडेंट केस में हमें आगे बढ़ रहे हैं। और 7 अप्रैल से जो सुनवाई होना प्रारंभ होगी, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छा पथ प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। यह स्थिति आप लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम सीनियर के साथ उतरेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि लोग बिना सीनियर के साथ उतरते हैं और केस को ख़राब कर जाते हैं, लेकिन हम हर एक प्रकार से अपने लिए सीनियर का चयन कर चुके हैं। उसी के साथ हम 72,825 के रिस्पोंडेंट केस में उतरेंगे। रिव्यू केस के संदर्भ में आपको बता देना चाहता हूं कि अभी कोई भी बेंच गठित नहीं हो पाई है, क्योंकि जो 2 जजेस पहले ऑर्डर किए थे, उन्हीं की बेंच जब गठित होगी, उन्हीं के बेंच में जब अपना मामला जाएगा और कॉज लिस्ट आएगी, उसी बेंच द्वारा पुनः सुनवाई की जाएगी और रिव्यू केस तभी वहां से फाइनल हो पाएगा। तब तक के लिए हमने लोक अदालत वाली जो लिस्ट है उसे संभाल के रखी है, उसको अभी हमें टच नहीं करना है जब तक रिव्यू का केस माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच से डिसाइड ना हो जाए। तो साथियों, 72,825 शिक्षक भर्ती में मैं आपको अच्छी सूचना देने वाला हूँ। जैसे 29,334 शिक्षक भर्ती में मैंने स्पष्टता पेटिशनर रिलीफ के संदर्भ में जो आदेश आने वाला था, उसके संदर्भ में आप लोगों को पहले से अवगत कराया था। ऐसे ही मैं
आप लोगों को 72,825 के संदर्भ में सुनवाई के बाद पूर्णतः अवगत कराऊंगा और एक बड़ा आदेश जो मिलने वाला है उस आदेश को आप लोगों के समक्ष रखूंगा। 29,334 शिक्षक भर्ती में जो अभी तक भी हमारी पेटिशन से नहीं जुड़े हैं वह मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाएं, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कैंडिडेट्स है। इसके बाद न्यायपालिका द्वारा किसी को भी नहीं सुना जाएगा। यह अंतिम प्रयास है। इस प्रयास में यदि आप हमारे साथ आते हैं तो हो सकता है कि हम जैसे 31 दिसंबर 2019 के पहले के लोगों को एक बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, हम आपको दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको प्राप्त हो, ऐसा ही लाभ आपको प्राप्त हो। इसी संदर्भ में हम अपनी पेटिशन बराबर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करके आगे बढ़ रहे हैं और एक बड़े सीनियर के साथ उतरने की पूरी जो हमारी रणनीति है उसे हम तैयार कर लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ रणनीति पर कार्य करना शेष रह गया था, जिसको हम आगे बढ़ा चुके हैं। एक याचिका हमारी दाखिल हो गई, उसका डायरी नंबर भी आ गया है। हर एक प्रकार से वहाँ कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के साथ साथ चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और साथियों 31 दिसंबर 2019 के पहले कोई भी, चाहे वह हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कवर्ड हो रहा हो, तो वह सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अपना प्रत्यावेदन जरूर दे। रिप्रेजेंटेशन जिनके पास ना हो वो हमसे ले सकते हैं। आदेश की सर्टिफाइड कॉपी भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आप चाहे हाई कोर्ट में रहे हों चाहे सुप्रीम कोर्ट में रहे हों, सभी रिप्रेजेंटेशन ज़रूर दें, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ही डिसाइड करेगा कि आप की संख्या कितनी है। अभी तो लोग 300-400 और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, लेकिन आप यह समझ जाइए कि आपका रिप्रेजेंटेशन जो आप देंगे वही डिसाइड करेगा कि आपकी संख्या कितनी है और कितना आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कवर्ड हो रहे हैं। उसी के आधार पर विभाग अपनी तैयारी करेगा और आपके रिप्रेजेंटेशन पर जो भी वह क्रिया प्रतिक्रिया देगा उसके लिए विभाग जिम्मेदार होगा, क्योंकि कंटेम्प्ट के माध्यम से आप और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुसार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले रिप्रेजेंटेशन दें। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले दोनों अभ्यर्थी का रिप्रेजेंटेशन दें। कुछ लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए हैं सिर्फ वही रिप्रेजेंटेशन दें। कुछ लोगों के बीच में यह भ्रम फैलाया जा रहा है केवल सुप्रीम कोर्ट वाले ही रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऐसा कहीं भी ऑर्डर में नहीं लिखा है। ये दोनों बातें निहायत ही गलत हैं। चाहे वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गया हो या हाई कोर्ट में पेंडिंग हो या हाई कोर्ट से डिसाइड हो गया हो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुँच पाया हो, वह रिप्रेजेंटेशन अपना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सचिव महोदय को दे सकता है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाओं सहित पुनः नमस्कार, धन्यवाद।